प्रयागराज के माघ मेले में धरने पर बैठे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में और यूजीसी के नए नियमों के विरोध में इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के मामले में अब एक नया मोड़ ले लिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी बाकायदा दिए गए हैं। और इसी बीच अब इस्तीफे के बाद अलंकार अग्निहोत्री और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच फोन पर कुछ बातचीत भी यहां पर हुई है, जिसमें शंकराचार्य ने अग्निहोत्री के फैसले पर भावनात्मक और स्पष्ट प्रतिक्रिया दी है। फोन बातचीत के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे से उनके मन में दो तरह की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि पहली प्रतिक्रिया पीड़ा की है, क्योंकि सिटी मजिस्ट्रेट जैसे पद तक पहुंचने के लिए वर्षों का कठिन संघर्ष, मेहनत, लगन और अनुशासन की आवश्यकता होती है और ऐसे पद को एक झटके में छोड़ देना अत्यंत दुखद है। वहीं दूसरी प्रतिक्रिया गर्व और संतोष की है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जिस प्रकार अग्निहोत्री ने सनातन धर्म के प्रति अपनी निष्ठा और आस्था का परिचय दिया, उससे समूचा सनातन समाज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे निष्ठावान लोग विरले होते हैं और सनातन समाज उनके इस निर्णय का हृदय से स्वागत करता है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बातचीत के दौरान अलंकार अग्निहोत्री से यह भी कहा कि भले ही सरकार द्वारा दिया गया पद अब उनके पास ना हो, लेकिन वो उन्हें धर्म के क्षेत्र में उससे भी बड़ा और अधिक सम्मानजनक दायित्व सौंपने का प्रस्ताव देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब समर्पित और साहसी लोग धर्म की सेवा के लिए आगे आते हैं तो वो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया है। देखिए, बरेली मंडल के आयुक्त को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। निलंबन अवधि में केवल जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। जांच पूरी होने तक उन्हें शामली डीएम कार्यालय से संबद्ध किया गया है। विशेष सचिव द्वारा निलंबन आदेश जारी किया गया। देखिए, आपको बता दें कि प्रांतीय प्रशासनिक सेवा पीसीएस के 2019 बैच के अधिकारी अग्निहोत्री ने राज्यपाल और बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह को ईमेल के माध्यम से अपना इस्तीफा भेजा है। अलंकार अग्निहोत्री ने सरकारी नीतियों, विशेषकर यूजीसी के नए नियमों और प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य बटुक शिष्यों के साथ हुई कथित बदसलूकी को लेकर नाराजगी जताते हुए इस्तीफा दिया था। उन्होंने यूजीसी नियमों को काला कानून बताते हुए कहा था कि ये कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक माहौल को दूषित करेंगे। अग्निहोत्री ने यह भी आरोप लगाया कि माघ मेले में मौनी अमावस्या स्नान के दौरान शंकराचार्य के बटुक शिष्यों के साथ मारपीट हुई और प्रशासन ने इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। इस्तीफे के बाद जिलाधिकारी अविनाश सिंह से मुलाकात को लेकर लगाए गए आरोपों पर डीएम ने सफाई भी बाकायदा देते हुए कहा कि अग्निहोत्री के साथ कोई दुर्व्यवहार या बंधक बनाए जाने जैसी घटना नहीं हुई। उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताया और इस्तीफे के सवाल पर टिप्पणी से इनकार किया। इस पूरे घटनाक्रम पर विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवीण सिंह एरन ने इसे प्रशासनिक दबाव और संवैधानिक मूल्यों से जोड़ते हुए कहा कि प्रदेश को डर से नहीं, संविधान से चलाया जाना चाहिए। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सरकारी आवास भी अपना खाली कर दिया है, जहां आवास से निकलते वक्त उन्होंने कई तरीके के नारे भी यहां लगाए। राजनीति में जाने के भी बड़े संकेत यहां पर मिल रहे हैं। माता प्रसाद पांडे से अलंकार अग्निहोत्री की बातचीत भी हो चुकी है। जल्द ही अलंकार अग्निहोत्री और माता प्रसाद पांडे की मुलाकात भी अब होगी। सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा देने के बाद से अलंकार अग्निहोत्री लगातार आरोप लगा रहे हैं। इस बीच डीएम ने उनके आरोपों का खंडन किया। उन्होंने साफ कहा कि बातचीत बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में कई अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में हुई। बातचीत 45 मिनट तक चली, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे के कारण जानने की कोशिश यहां पर की गई। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने समर्थन में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा कि ये वास्तव में बड़ी घटना है, क्योंकि कितने अरमान से उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाएं पास की होंगी, तब कहीं जाकर वो इस पद तक पहुंचे होंगे। लेकिन आज जाकर उनके हृदय को उत्तर प्रदेश सरकार ने इतना व्यथित कर दिया कि वो यूपी सरकार का अंग रहने में हिचक महसूस करने लगे हैं। इसीलिए उन्हें आहत होकर अपने पद से इस्तीफा त्यागपत्र देना पड़ा। देखिए, उनका ये भी कहना था कि इससे सरकार को इस बात का अनुमान लगाना चाहिए कि सनातन धर्म में गुरुओं की महत्ता कितनी ज्यादा गहरी है और शंकराचार्य के प्रति समाज में कितना सम्मान है। शंकराचार्य ने यह भी कहा है कि यद्यपि हमें दुख है कि उन्हें अपना पद का त्याग करना पड़ा, अब इसी के साथ उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के मजिस्ट्रेट और पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा भी सामने आया।
देखिए, हाल ही में आपको याद होगा कि अभी मुक्तेश्वरानंद जो कि शंकराचार्य हैं, उनकी ओर से भी कई तरीके की बयानबाजी बीते दिनों यहाँ पर हुई थी। जब वो माघ मेले के दौरान स्नान करने जा रहे थे तो उनका ये कहना था कि उनको और उनके शिष्यों को रोका गया। हालांकि सरकार ने साफ कहा कि ऐसा कोई भी रुकावट या बाधा उनकी उस यात्रा में नहीं डाली गई थी। वो पूरी पालकी लेकर वहां पर जाना चाहते थे, जिससे और लोगों की शांति भंग हो सकती थी, और इसीलिए प्रशासन ने उनको बस इतना कहा कि आप पैदल चलकर अगर जा सकते हैं तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि अभी मुक्तेश्वरानंद का ये कहना था कि उनको रोका जा रहा था, जबकि प्रशासन ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनको बिल्कुल भी रोकने का प्रयास नहीं किया गया। इसके अलावा ये पूरा मामला अग्निहोत्री से जो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, यूजीसी को लेकर भी है, जहां पर यूजीसी के जो नए नियम हैं उनको लेकर भी उन्होंने गुस्सा जाहिर किया। वो यूजीसी के नए नियम क्या कहते हैं ये भी आप समझिए। 13 जनवरी को दरअसल यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की ओर से कुछ नए नियम यहाँ पर लागू किए गए थे, जिसमें समानता की बात कही गई है। समानता का अधिकार खासतौर पर SC/ST वर्ग को मिले, उसके लिए कई सारे प्रावधान इसमें नए जोड़े गए हैं। और उसी को लेकर अब जो सवर्ण समाज है उसमें भी गुस्सा देखने को मिला, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि भेदभाव किसी के साथ भी हो सकता है। सवर्ण समाज का ये मानना है कि भेदभाव जैसी चीजें किसी के साथ भी हो सकती हैं, और इसीलिए वो लगातार विरोध कर रहे हैं और यूजीसी से मांग कर रहे हैं कि इन नियमों को वापस ले लिया जाए, क्योंकि कई बार कई झूठे आरोपों में भी सवर्ण समाज के लोगों को फंसाया जाता है, ऐसा उनका कहना है। और उसको लेकर आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पर कई सारे हैशटैग्स भी यहाँ पर चल रहे हैं। और उसी को लेकर अग्निहोत्री की ओर से इस्तीफा दिया गया था, क्योंकि अपने इस्तीफे में उन्होंने अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ जो भेदभाव हुआ उसका जिक्र किया और यूजीसी के नए नियमों का जिक्र करते हुए वो नजर आए। फिलहाल आपको बता दें कि उनको निलंबित कर दिया गया है। और देखिए, शंकराचार्य के साथ सरकार का जो टकराव और यूजीसी को लेकर अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को संबोधित करते हुए 5 पन्नों का ये इस्तीफा लिखा था। इस इस्तीफे में उन्होंने अपना दर्द बयां किया और इसके साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस में अपने नाम के आगे बोर्ड पर अंग्रेजी में बाकायदा रिजाइन भी लिख दिया था, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही थी। जैसे ही उनके इस्तीफे की खबर फैली, ब्राह्मण समाज के लोग उनके बाकायदा सरकारी आवास पर जमा भी होने लगे थे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करने लगे थे। देखिए, आपको बता दें कि अलंकार अग्निहोत्री उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक सेवा में एक जाना पहचाना नाम थे। वो 2016 बैच के PCS अधिकारी हैं और यूपी शासन के अधीन विविध जिलों में प्रशासनिक कार्यों में अनुभव रख चुके हैं। PCS UPPSC द्वारा चुने गए अधिकारी ये हैं, जहां पर काम जिले और तहसील स्तर पर कानून व्यवस्था, विकास योजनाओं, राजस्व और नागरिक सेवा का प्रबंधन करना इनकी जिम्मेदारी होती है। अलंकार अग्निहोत्री ने इसी अनुशासन में कदम रखते हुए सरकारी सेवा में अपनी पहचान बनाई। कानपुर नगर के रहने वाले अलंकार अग्निहोत्री ने इंजीनियरिंग की डिग्री और LLB की पढ़ाई पूरी की थी, जो उनके प्रशासनिक दृष्टिकोण को तकनीकी और विविध समझ दोनों देती है। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने लगभग 10 साल तक IT सेक्टर में नौकरी भी की और इस दौरान उन्हें ये लगा कि वो समाज सेवा और प्रशासन में ज़्यादा प्रभाव डाल सकते हैं। इसीलिए उन्होंने यूपी सार्वजनिक सेवा आयोग द्वारा आयोजित PCS परीक्षा की तैयारी शुरू की। पहले ही प्रयास में उन्होंने परीक्षा को पास कर लिया और 15वीं रैंक भी हासिल की। सरकारी सेवा में शामिल होने के बाद अलंकार अग्निहोत्री में लखनऊ, उन्नाव, बलरामपुर और एटा जैसे कई जिलों में SDM और अन्य प्रशासनिक पदों पर उन्होंने काम किया है और वहां उन्होंने कानून व्यवस्था के साथ विकास परियोजनाओं, राशन प्रणाली, पब्लिक सर्विस वितरण और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन जैसी जिम्मेदारियां का निर्वाह किया है। बाद में बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई थी। अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा सिर्फ प्रशासनिक पद से त्याग पत्र नहीं था, बल्कि उन्होंने इसे सामाजिक और वैचारिक बयान भी बताया, और जिसमें उन्होंने सरकार की नीतियों पर तीखी आलोचना भी की और कुछ मामलों में संकेत दिया कि सामान्य वर्ग और विशेष रूप से ब्राह्मण समाज को असहाय महसूस हो रहा है। और इसी को लेकर अब ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं कि जो मुद्दे उनकी ओर से उठाए गए, क्या वो राजनीतिक मुद्दे थे? क्या इन मुद्दों के जरिए वो राजनीति में भी अपनी जगह बनाना चाहते हैं? फिलहाल उनको निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि उनका जो कार्यकाल था उसमें कई सारी ये जो अनियमितताएं थी वो पाई गई और उन्होंने अपना इस्तीफा खुद भी यहाँ पर दिया। अब इसके बाद किस तरीके से आगे जो जांच होगी वो आगे बढ़ेगी, उस पर भी नज़र यहाँ पर रहेगी। और क्या आने वाले भविष्य में, क्योंकि साल 2027 में लगभग 1 साल बाद आज से चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्या अलंकार अग्निहोत्री चुनाव के लिए भी अपनी नींव तैयार करते हुए राजनीति में जाने के संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं या फिर नहीं? तो देखिए, तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन आपका क्या मानना है? क्या ये तरीका है राजनीति में जाने का? कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइए।